सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए आप लोग सुपरफास्ट न्यूज़ के इस डेली बुलेटिन का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। रोज की तरह दोस्तों, खबरों की दुनिया में खो जाने से पहले आइए देख लेते हैं आज की मुख्य खबरों का एक रिकैप कि वो कौन कौन सी खबरें हैं जिनसे आज हमारा सामना हुआ। दोस्तों, आज बॉलीवुड की दुनिया से आई ऐसी दुखद खबर जिसने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इरफान खान की, जिनके आकस्मिक निधन ने पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को शोकाकुल कर दिया। अगली खबर की बात करें तो वो जुड़ी है कोरोना संकट से। दोस्तों, कोरोना में फंसे हजारों मजदूरों और छात्र अब पहुंच सकेंगे घर। केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। एक और खबर आई कोरोना से जुड़ी, जहां चिकित्सा मदद के लिए भारत का मुंह ताक रहे कुवैत और अरब सरकार ने दी डॉक्टरों नर्सों को भारत से भेजने की मंजूरी। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला कि सभी निजी अल्पसंख्यक कॉलेजों में नीट के जरिए ही होगा दाखिला। दोस्तों, माल्या और नीरव मोदी को लेकर चौकसी तक किसने कितने वसूले? राहुल के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया पूरा हिसाब। मुझे विश्वास है दोस्तों कि मेरी तरह आपको भी इस खबर में विशेष दिलचस्पी होगी, पर उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। एसबीआई और किसानों से आ रही है अगली खबर। पैसों की समस्या से निपटने के लिए एसबीआई किसानों को कम ब्याज पर दे रहा है एग्री गोल्ड लोन। दोस्तों, खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी बोले, कोरोना वॉरियर्स पर हमला अक्षम्य अपराध, ऐसा करने वालों की होगी 7 साल की जेल, लगेगा 5 लाख का जुर्माना। समझ नहीं आता दोस्तों कि जो कोरोना वॉरियर्स अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बिना हमारी लाइफ सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन पर हमला कैसे किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, कोई नहीं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि वह धरती की नहीं बल्कि अंतरिक्ष से जुड़ी है, जिसके अनुसार पृथ्वी के पास गुजरा उल्कापिंड। वाव, समथिंग इंटरेस्टिंग वी हैव। दिल्ली रे दिल्ली, तेरा रंग कैसा। दोस्तों, लॉकडाउन में भी नहीं सुधरे लोग। दिल्ली में 7 लाख लोगों ने की रेड लाइट जंप और तेज रफ्तार में चलाई गाड़ी। कुछ भी हो जाए, हम नहीं सुधरेंगे भाई। दिल्ली वाले जो हैं। आज की आखिरी खबर जुड़ी है गोल्ड मार्केट से। दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में बड़े बदलाव, जाने 24 कैरेट गोल्ड का रेट। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। पहली खबर की बात करें तो वो जुड़ी है उस दुखद खबर से जो बॉलीवुड से आ रही है, जहां बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का आज 53 साल की उम्र में निधन हो गया। इरफान के निधन से फिल्म इंडस्ट्री समेत पूरा देश शोक में डूब गया है। लोग लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया के जरिए एक्टर के निधन पर दुख जाहिर कर रहे हैं। इस घड़ी में राजनेताओं के ट्वीट आना भी शुरू हो गए हैं। राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद ने इरफान के देहांत पर दुख व्यक्त करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, विख्यात अभिनेता इरफान खान के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। वे दुर्लभ प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। उनकी विविध भूमिकाओं की छाप सदैव हमारे दिल में अंकित रहेगी। उनका निधन सिने जगत व अगणित प्रशंसकों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनके परिवार और परिजनों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, रामविलास पासवान, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, परेश रावल, रवीना टंडन सहित कई फिल्मी कलाकारों ने भी ट्वीट कर इरफान खान को याद किया और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो वह जुड़ी है कोरोना संकट से। जी हाँ, कोरोना लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक समेत कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए राहत की खबर जो अपने राज्य की ओर रुख करना चाहते हैं। भारत सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित राज्यों के क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अंतर्राज्यीय यात्रा की सुविधा के लिए आदेश जारी किया। गृह मंत्रालय के इस नए आदेश के अनुसार सभी व्यक्तियों को चिकित्सीय रूप से जांचा जाए और घर पहुंचाने से पहले उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन ऐसे वक्त पर आई जब दूसरी बार बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म होने जा रही है, लेकिन देश के कई हिस्सों में अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि जो प्रवासी मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए केंद्र सरकार उनके घर जाने की व्यवस्था करे और ट्रेन इत्यादि की सुविधाएं दे। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का शुरू से ही लक्ष्य रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसके तहत पूरे विश्व को अपना घर मानता है। इसी से जुड़ी एक खबर के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने बुधवार को हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा
मदद के आग्रह पर सरकार ने भारतीय डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को वहां भेजने के लिए मंजूरी दे दी है। जब कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सब अल खालिद अल अहमद अल सबाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस महीने की शुरुआत में फोन किया तो कोरोना से लड़ाई के लिए भारतीय चिकित्सा सहायता मांगी। तब भारतीय वायुसेना ने 15 सदस्यीय सैन्य रैपिड रिस्पांस टीम को भेजा गया। दोस्तों, जैसा कि यह टीम लौट ही रही थी तभी सरकार को अधिक चिकित्सा टीमों के लिए अनुरोध किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि वे लोग तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली टीम से बहुत प्रभावित हुए थे। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अब भारतीय स्वास्थ्य कर्मियों के लिए संयुक्त अरब अमीरात से मदद के लिए संदेश आया है। अफ्रीका के पूर्वी तट कोमोरोस के द्वीप समूह मॉरिशस और कोमोरोस से भी इस तरह के संदेश आए हैं जिनमें मदद मांगी गई है। इसके अलावा अन्य खाड़ी देशों से भी भारत से चिकित्सा सहायता मांगी गई है। इन अनुरोधों के जवाब में शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सेवानिवृत्त सेना डॉक्टरों, नर्सों और टेक्नीशियन को यूएई और कुवैत की यात्रा शुरू करने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, अब अगली खबर बहुत महत्वपूर्ण है निजी अल्पसंख्यक कॉलेजों और उनसे जुड़े शिक्षार्थियों के लिए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को सही ठहराते हुए कहा कि एमबीबीएस और बीडीएस समेत देश के सभी मेडिकल कोर्सेज में दाखिला नीट की परीक्षा के आधार पर ही होंगे, जिनमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और अल्पसंख्यक की तरफ से चलाए जा रहे मेडिकल कोर्स भी शामिल हैं। कोर्ट ने साफ किया कि भावी मेडिकल छात्रों के लिए कॉमन प्रवेश परीक्षा होने से अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच जस्टिस अरुण मिश्रा, विनीत सारण और एम.आर. शाह ने कहा, नीट के अंतर्गत आने से अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता। कोर्ट ने आगे कहा कि व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए नीट लाया गया है और यह राष्ट्र हित में है। अभी भी दाखिला प्रक्रिया में कई खामियां हैं जिन्हें बाहर करने की जरूरत है। प्राइवेट कॉलेजों की तरफ से अनैतिक कृत्यों पर बरसते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी प्राइवेट और अल्पसंख्यक संस्थानों को आवश्यक तौर पर नीट के अंक के आधार पर दाखिला लेना होगा। इससे पहले अल्पसंख्यक संस्थानों ने नीट के तहत दाखिला की प्रक्रिया का विरोध करते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि इससे बिना सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक निजी पेशेवर संस्थानों पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो वो वही खबर है जिस पर यह जानने को उत्सुक होंगे। जी हाँ, देश के कई बड़े पूंजीपतियों के 68,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बट्टे खाते में डाले जाने पर सियासत अब तेज हो गई है। बैंकों का कर्ज नहीं लौटाने वाले जिन 50 बड़े कर्जदारों और भगोड़ों का कर्ज माफ किया गया है, उन्हें लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद ही निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया और जवाब दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि उनकी सरकार ने डिफाल्टर के खिलाफ एक्शन लेकर काफी पैसों की वसूली कर ली है। इसके लिए वित्त मंत्री ने मेहुल चौकसी, नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या तक का पूरा हिसाब अपने ट्वीट से दिया। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार देर रात कुछ ट्वीट कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार पर लगे आरोपों का जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला देश को गुमराह कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने मेहुल चौकसी केस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की करीब 2,387 करोड़ रुपए, 1,898 करोड़ जब्त और 489.75 करोड़ सीज की चल अचल संपत्ति को भी सरकार ने जब्त या सीज किया है। इसमें 961.47 करोड़ की विदेशी संपत्ति भी शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि नीरव मोदी फिलहाल यूके की एक जेल में है। दोस्तों, मेहुल चौकसी की बात करते हैं। मेहुल चौकसी को लेकर वित्त मंत्री ने आगे कहा कि चौकसी की 1,936 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसमें 67.9 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति भी शामिल है। इसके अलावा 597.75 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज करते हुए मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इसके अलावा मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए एंटीगुआ को एक अर्जी भी भेजी जा चुकी है और उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। दोस्तों, बात करें अगली खबर की जो जुड़ी है एसबीआई की, जो उसने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के कारण देश के आर्थिक संकट के हालात बन गए हैं। इसकी मार देश के किसान भी झेल रहे हैं। उनकी सहायता के लिए एसबीआई ने एग्री गोल्ड लोन स्कीम शुरू की है। इसके तहत किसान सोने के जेवर देकर अपनी जरूरत के मुताबिक लोन ले सकते हैं। लॉकडाउन के बीच 5 लाख किसानों ने इसका फायदा उठाया है। हम आपको इस स्कीम के बारे में बताते हैं। योजना से जुड़ी खास बातें। इस योजना के तहत कोई भी किसान बैंक में सोने के गहने जमा कराकर जरूरत के हिसाब से लोन ले सकता है। लोन के लिए अप्लाई करने वाले किसान के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए। उस कृषि भूमि की फर्द की कॉपी बैंक में देनी होगी।
लोन पर 9.95% सालाना ब्याज वसूला जाएगा। इस स्कीम में कोई और अन्य चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा अन्य प्राइवेट बैंकों के मुकाबले सबसे कम ब्याज लिया जा रहा है। किसी भी ग्रामीण शाखा पर जाकर इसे अप्लाई किया जा सकता है। इसको योनो ऐप के माध्यम से भी अप्लाई किया जा सकता है। इससे किसानों को लोन लेने में आसानी होगी। दोस्तों अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो जुड़ी है मुख्यमंत्री योगी से। मुख्यमंत्री योगी बोले, कोरोना वायरस पर हमला अक्षम्य अपराध, ऐसा करने वालों को होगी 7 साल की जेल, लगेगा 5 लाख का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन का उल्लंघन करने और कोरोना योद्धाओं पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी कोविड-19 विनियमावली में पहला संशोधन कर दिया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके तहत मेडिकल व पैरा मेडिकल स्टाफ, स्वच्छता और पुलिसकर्मी समेत अन्य पर हमला करने वालों पर 5 लाख रुपयों का जुर्माना व 7 साल की सजा का प्रावधान हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूती से लड़ रहा है। लाखों की संख्या में कोरोना वॉरियर्स जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे समय में कोरोना वॉरियर्स पर हमला व्यवस्था को चुनौती देने जैसी स्थिति उत्पन्न करेगा। इससे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कोरोना कैरियर बन रहे हैं, कुछ लोग कोरोना वायरस पर हमला भी कर रहे हैं। दोस्तों अब बारी है एक सेंसेशनल खबर की। जी हाँ, जो पृथ्वी से जुड़ी नहीं बल्कि पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है। एक उल्का पिंड के बुधवार को अपराह्न 3:30 बजे पृथ्वी के पास से सुरक्षित गुजरने के बाद इससे जुड़ी अफवाहों पर विराम लग गया। लेकिन अफवाहों के इतर वैज्ञानिक इस तरह की घटनाओं को शोध कार्यों के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर मंडल से सुदूर क्षेत्रों से आने वाले इन पिंडों से सौर उत्पत्ति समेत पूर्वानुमान आदि से में मदद मिलेगी। नैनीताल स्थित एरीज में वरिष्ठ खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने कहा कि वैज्ञानिकों के लिए प्रत्येक खगोलीय घटना महत्वपूर्ण होती है। जब बात इनसे पृथ्वी पर खतरे को लेकर होती है तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने बताया कि बुधवार को गुजरे क्षुद्र ग्रह पर दुनिया भर के वैज्ञानिक नजर बनाए हुए हैं। इनसे पृथ्वी को किसी तरह का खतरा नहीं होने के बावजूद वैज्ञानिकों ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने बताया कि परिक्रमण पथ का अध्ययन कर उल्का पिंड के पुनः पृथ्वी की कक्षा से गुजरने का अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों वही सौरमंडल में सुदूर क्षेत्रों से आने वाले इन पिंडों के अध्ययन से सौरमंडल उत्पत्ति से जुड़े अध्ययनों को काफी मदद मिलेगी। तो अगली खबर पढ़ने से पहले तो मैं जरूर कहूंगा कि दिल्ली तो आखिर दिल्ली ही है। आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, लॉकडाउन में भी नहीं सुधर रहे लोग। दिल्ली में 7 लाख लोगों ने की रेड लाइट जंप और तेज रफ्तार से चलाई गाड़ी। अगर आप आवश्यक सेवाओं में शामिल हैं और आपको भी अपने वाहन के बाहर आने जाना पड़ रहा है तो खाली सड़कें देखकर भूल कर भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कतई न करें, क्योंकि यह गलती आपको महंगी पड़ सकती है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान जब अधिकतर लोग अपने घरों में कैद हैं और केवल गिने चुने वाहन ही सड़कों पर निकल रहे हैं, इस दौरान भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर बेहद सतर्क है। पुलिस के जवान मुस्तैदी से सड़कों पर डटे हुए हैं और हर आने जाने वालों को एवं उनके वाहन चालकों पर पैनी नजर रखी हुई है। देखिए, घर से निकले तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं सोने चांदी की कीमतों पर। सोने चांदी की कीमतों पर बड़ा बदलाव, जाने 24 कैरेट गोल्ड का रेट। लॉकडाउन के बीच लगातार तीसरे दिन सोना सस्ता हो गया। बुलियन मार्केट में सोने का हाजिर भाव आज यानी बुधवार को 45,904 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। मंगलवार के मुकाबले आज सुबह सोने के भाव 291 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। पीटीआई के मुताबिक मुंबई सराफा बाजार में चांदी 42,050 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही है, तो वहीं सोना स्टैंडर्ड गोला 99.5 का भाव बुधवार को 45,750 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि 10 ग्राम प्योर गोल्ड की कीमत 45,934 रुपये है। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरें यहीं तक। यदि आपको मेरी खबरें अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, फिर कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई अपडेटों के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।